इतिहास ना सिर्फ तारीखों और जंगों का नाम नहीं होता। इतिहास इंसानों के फैसलों, इरादों और इम्तिहानों की कहानी होता है। मदीना की एक छोटी सी इस्लामी रियासत 200 दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शामिल हो गई। अरब के रेगिस्तान से उठी ये ताकत रोम और फारस जैसी महाशक्तियों को चुनौती देने लगी। लेकिन हर उरूज के साथ एक इम्तिहान जुड़ा होता है, और आज हम उसी इम्तिहान की कहानी शुरू कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर रजी के दौर में अरब की बिखरी हुई ताकतें एक झंडे के नीचे इकट्ठी हुईं। हजरत उमर रजी के समय कादिसिया और यरमूक जैसी जंगों ने इतिहास का रुख बदल दिया। फारस की सल्तनत ढह गई, शाम और मिस्र इस्लामी शासन में आ गए। यरूशलम, जिसे सदियों से साम्राज्यों ने चाहा था, अब अमन के समझौते के साथ मुस्लिम शासन में आया। समंदरों तक बेड़े उतरे, उत्तरी अफ्रीका और आगे स्पेन तक इस सल्तनत का विस्तार हुआ। एक समय ऐसा आया जब पूर्व में हिंद की सीमाओं से लेकर पश्चिम में स्पेन तक खिलाफत का असर था। ये ताकत का शिखर था, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह बारम बीमारी के कारण दुनिया से रुखसत हुए। दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह बारम एक हमले में शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत ने पूरी उम्मत को हिला दिया। फिर तीसरे खलीफा बने हजरत उस्मान रजी अल्लाह बारम। उनके दौर में कुरान को एक आधिकारिक संकलन में सुरक्षित किया गया। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत फैली, वैसे वैसे प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ीं। दूर दराज इलाकों में असंतोष पनपने लगा, और फिर ऐसा वक्त आया जब कुछ बागी तत्वों ने मदीना को घेर लिया। आखिरकार हजरत उस्मान रजी अल्लाह बारम को उनके घर में शहीद कर दिया गया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से शुरू होता है इस्लामी इतिहास का पहला बड़ा आंतरिक संघर्ष। सवाल था, न्याय कैसे होगा? बागियों को सजा कब और कैसे दी जाएगी? नए खलीफा चुने गए, हजरत अली रजी अल्लाह, लेकिन हालात बेहद नाजुक अल्लाह थे। हमारी आने वाली उम्मत एक को मत नहीं नसीहत थी। दे। कुछ लोग तुरंत कार्रवाई चाहते थे, कुछ हालात के शांत होने का इंतजार। मतभेद धीरे धीरे टकराव में बदल गए। बसरा के मैदान में पहला बड़ा टकराव हुआ। इतिहास इसे जंगे जमल के नाम से जानता है। दोनों तरफ अल्लाहु अकबर, हमला हमला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है। दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो कभी एक साथ खड़े होते थे। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये गलत फहमियों, जल्दबाजी और हालात की पेचीदगी की जंग थी। आखिरकार जंग खत्म हुई, लेकिन दिलों में दरार रह गई। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह को भी एक हमले में शहीद कर दिया गया। इस तरह चारों खुलफाए राशिदीन का दौर समाप्त हुआ। लेकिन संघर्ष की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद करबला का मैदान इतिहास का हिस्सा बना। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सब्र, सिद्धांत और कुर्बानी की मिसाल बन गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की शहादत मुस्लिम इतिहास की सबसे भावनात्मक घटनाओं में से एक है। आज भी ये घटना इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े होने की प्रतीक है। तो क्या ये कहानी सिर्फ टकराव की है? नहीं, ये कहानी है इंसानी फैसलों की, इख्तिलाफ की, और इस बात की कि ताकत के साथ एकता कितनी ज़रूरी है। खिलाफत का उरूज जितना शानदार था, उसका इम्तिहान उतना ही कठिन। इतिहास हमें सिखाता है कि मतभेद अगर संभाले न जाए तो वो उम्मतों को भी बांट सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएं और बाद के दौर को भी समझें? अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ जारी रहे तो हमें ज़रूर बताइए।